हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी हब में। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ी भाषा, उसकी बोलियां और उसके प्रमुख लेखक से बनने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहले वीडियो शुरू करने से पहले ये जान लेते हैं कि छत्तीसगढ़ी बोलियाँ और उसकी उपबोलियाँ क्या क्या हैं। तो छत्तीसगढ़ी को 4 भागों में बांटा गया है: पूर्वी छत्तीसगढ़ी, पश्चिमी छत्तीसगढ़ी, उत्तरी छत्तीसगढ़ी और दक्षिणी छत्तीसगढ़ी। पूर्वी छत्तीसगढ़ी की उपबोली है लरिया, ये महासमुंद जिले साइड बोली जाती है। पश्चिमी छत्तीसगढ़ी की उपबोली है खलटाही। उत्तरी छत्तीसगढ़ी की उपबोली है सरगुजिया, ये ऊपर साइड उत्तर साइड के जिलों में बोली जाती है। दक्षिणी छत्तीसगढ़ी में आता है हल्बी, ये बस्तर साइड बोली जाती है, या बस्तर की प्रमुख बोली भी कह सकते हैं हल्बी को। ठीक है, आगे देखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हाईलाइट क्यों इसलिए। गूगल और न्यूजीलैंड की एक कंपनी ने मिलकर छत्तीसगढ़ की किस भाषा का यूनिकोड फॉन्ट तैयार किया है? छत्तीसगढ़ की किस भाषा का फॉन्ट तैयार किया है गूगल और न्यूजीलैंड की कंपनी ने मिलकर? तो ये है, कौन सी बोली है? गोंडी। गोंडी बोली का फॉन्ट तैयार किया है गूगल और न्यूजीलैंड की एक कंपनी ने एक साथ मिलकर। आइए इसके बारे में जानते हैं। गूगल ने बस्तर में बोली जाने वाली आदिवासियों की गोंडी भाषा का यूनिकोड फॉन्ट बना दिया है। गूगल में गोंडी भाषा का यूनिकोड फॉन्ट अब सीधे हम टाइप कर सकेंगे। गोंडी भाषा को पहचान दिलाने के लिए गूगल और न्यूजीलैंड की कंपनी ने यह प्रयास संयुक्त रूप से किया है। किस लिए किया है? गोंडी भाषा को पहचान दिलाने के लिए। अब हमारी इस भाषा को पूरे देश और पूरे विश्व में जाना जाएगा। गूगल ने फॉन्ट तैयार किया है गोंडी भाषा का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। छत्तीसगढ़ी भाषा किस परिवार की भाषा है? किस परिवार की भाषा है? डायरेक्ट आंसर देखेंगे, ये भारोपीय परिवार की भाषा है और पूर्वी हिंदी की एक शाखा है। छत्तीसगढ़ी भाषा भारोपीय परिवार की भाषा है और पूर्वी हिंदी की शाखा है। ये भी पूछा जाता है, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आता है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की प्राचीन भाषा का नाम क्या है? छत्तीसगढ़ की प्राचीन भाषा है कोसली। कोसली है छत्तीसगढ़ की प्राचीन भाषा। कोसली इसलिए कहा जाता है क्योंकि छत्तीसगढ़ को दक्षिण कोसल के नाम से भी जाना जाता है। छत्तीसगढ़ को दक्षिण कोसल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इस कारण इसे कोसली भाषा को प्राचीन भाषा कहा जाता है। छत्तीसगढ़ी गद्य का प्राचीनतम रूप दंतेवाड़ा के शिलालेख से मिला है। ठीक है, और दंतेवाड़ा बस्तर इधर बोला जाता है हल्बी बोली जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ी किससे उद्भूत है? छत्तीसगढ़ी किससे उद्भूत है निम्न में से? तो ये अर्धमागधी से। ऑप्शन बी राइट आंसर, ये अर्धमागधी से उद्भूत है। अर्धमागधी से ही पूर्वी हिंदी की जितने भी उपभाषाएं हैं, पूर्वी हिंदी की जितने भी उपभाषाएं हैं, ये सारे अर्धमागधी से निकले हुए हैं। इनका विकास अर्धमागधी से हुआ है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, वीडियो को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को, तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। ये सारे एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं, छत्तीसगढ़ के सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। छत्तीसगढ़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, CGPSC, CGVAPM, इस सारे एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ी भाषा निम्न में से किसके अंतर्गत आती है? निम्न में से किसके अंतर्गत आती है? तो अभी मैं ऊपर बताई हूँ, पूर्वी हिंदी अर्धमागधी के अंतर्गत आती है। पूर्वी हिंदी यहाँ की प्राचीन भाषा है, कोसली छत्तीसगढ़ की, और भारोपीय भाषा परिवार के अंतर्गत आती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, पूर्वी हिंदी। छत्तीसगढ़ में उड़िया का प्रभाव जिस क्षेत्र में पड़ता है वो भी है पूर्वी। उड़िया का प्रभाव जिस क्षेत्र में पड़ता है वो भी कहलाता है पूर्वी। छत्तीसगढ़ राज्य के पूर्व में उड़ीसा है। छत्तीसगढ़ राज्य के पूर्व में उड़ीसा है, इस कारण इस पर उड़िया का प्रभाव पड़ता है। ठीक है,
ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला देखते हैं, पश्चिमी छत्तीसगढ़ी किससे प्रभावित है? पूर्वी वाला तो उड़िया है और पश्चिमी छत्तीसगढ़ी किससे प्रभावित है? पश्चिमी छत्तीसगढ़ी किससे प्रभावित है? तो यह है बुंदेली और मराठी। ऑप्शन बी राइट आंसर, बुंदेली और मराठी। अगला है, निम्न में से पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है? छत्तीसगढ़ी तो पूर्वी हिंदी में आती है और इनमें से ये तो छत्तीसगढ़ी के प्रकार हैं कि सेट क्या बोला जाता है। तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत इनमें से क्या आता है? पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है लरिया। ऑप्शन सी राइट आंसर, लरिया। पूर्वी हिंदी में और क्या क्या आती है? तो बिंजवारी, लरिया, बिंजवारी और कलंगा, कलंगा और भूरिया, ये सारे पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आते हैं। बिंजवारी, कलंगा, भूरिया और लरिया, ये सारे पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोलियां हैं। छत्तीसगढ़ी किस लिपि में लिखी जाती है? ये हिंदी जैसे ही लिखी जाती है, जैसे हिंदी लिखते हैं। तो हिंदी किस भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो देवनागरी। ऑप्शन डी राइट आंसर, देवनागरी। छत्तीसगढ़ी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। और ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने पढ़ा लरिया पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो ये उड़ीसा राज्य की सीमा वाले जितने भी जिले हैं उड़ीसा राज्य से सटे हुए, वहाँ लरिया ही बोली जाती है। जैसे कि महासमुंद, रायपुर, इस साइड ये लरिया बोली जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ी भाषा के पाणिनि किसे कहा जाता है? छत्तीसगढ़ी भाषा के पाणिनि किसे कहा जाता है? तो ये है हीरालाल काव्योपाध्याय। ऑप्शन बी राइट आंसर, हीरालाल काव्योपाध्याय को कहा जाता है। ये छत्तीसगढ़ी बोली के व्याकरण इन्होंने लिखा था। इन्होंने व्याकरण लिखा था छत्तीसगढ़ी बोली या छत्तीसगढ़ी भाषा की। ठीक है, इन्हें छत्तीसगढ़ का पाणिनि कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा जा चुका है। ठीक है, अगला इन्होंने तो लिखा था लेकिन इसे छपवाया किसने था? तो जॉर्ज ग्रियर्सन। लिखने वाले तो हैं हीरालाल काव्योपाध्याय और इन्हें छपवाए थे डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने। कब छपवाया था? तो 1890 में, ये भी याद रखना। 1890 में इन्होंने छपवाया था, प्रिंट किया था। छत्तीसगढ़ का मानकीकरण मार्गदर्शिका के प्रमुख संपादक कौन है? छत्तीसगढ़ का मानकीकरण मार्गदर्शिका के प्रमुख संपादक कौन है? तो ये हैं विनोद कुमार वर्मा। ऑप्शन बी राइट आंसर, विनोद कुमार वर्मा। और ये संपूर्ण व्याकरण के लेखक भी हैं। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के संपूर्ण व्याकरण के लेखक कौन कौन है? आ गया एक क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ का संपूर्ण व्याकरण के लेखक कौन कौन है? तो ये हैं विनय कुमार पाठक और विनोद कुमार वर्मा। ऑप्शन सी राइट आंसर, विनय कुमार पाठक और विनोद कुमार वर्मा ये संपूर्ण व्याकरण के लेखक हैं, जिनके बुक्स मैं आपको अभी पढ़ा रही हूँ। ठीक है, लोक व्यवहार एवं कार्यालयीन छत्तीसगढ़ी के लेखक का नाम क्या है? लोक व्यवहार एवं कार्यालयीन छत्तीसगढ़ी के लेखक कौन है? तो ये हैं विनय कुमार पाठक। विनय कुमार पाठक, ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ी शब्दकोश शब्द सागर के संपादक कौन है? शब्द सागर के संपादक कौन है? तो यह है पुनीत गुरुवंश। ऑप्शन डी राइट आंसर, पुनीत गुरुवंश ये शब्द सागर के संपादक हैं। सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर हैं, आए हुए हैं और आने के चांसेस भी ज़्यादा हैं। अगला है, बस्तर में प्रचलित किस बोली में अन्य भाषाओं के साथ संस्कृत शब्दों का समावेश है? कौन सी भाषा में है? तो यह हल्बी में। ऑप्शन सी राइट आंसर, ये हल्बी भाषा में आता है। और हल्बी भाषा को और क्या कहा जाता है?
तो हल्बी भाषा को बस्तर की संपर्क भाषा भी कहा जाता है। हल्बी भाषा में एक दूसरे से बात करते हैं, तो इसे ऐसे भी क्वेश्चन में पूछा जा चुका है कि बस्तर की संपर्क भाषा किसे कहते हैं, तो ये भी आ जाएगा आंसर हल्बी को। और हल्बी में संस्कृत शब्दों का समावेश है। पूछा जाए कि कौन सी भाषा में संस्कृत शब्दों का समावेश है, तो आएगा हल्बी। हल्बी बस्तर की संपर्क भाषा है। और हल्बी कहाँ बोली जाती है? छत्तीसगढ़ में मुख्यतः। ऐसे भी क्वेश्चन आ चुका है, हल्बी बोली छत्तीसगढ़ में किस भाग में बोली जाती है, तो हल्बी बोली जाती है बस्तर में, मुख्यतः बस्तर में बोली जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है बस्तर वाला क्वेश्चन सारे, ठीक है। अगला देखते हैं, अंतिम क्वेश्चन है आज का। कुड़ुक या उरांव किस भाषा परिवार के अंतर्गत आती है? कुड़ुक या उरांव किस भाषा परिवार के अंतर्गत आती है, तो ये आती है द्रविड़। ऑप्शन बी राइट आंसर, द्रविड़ भाषा के अंतर्गत। और ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कुड़ुक बोली कहाँ बोली जाती है, सिर्फ इतना पूछा जाए कि कुड़ुक बोली कहाँ बोली जाती है, तो कहाँ बोली जाती है कुड़ुक बोली? तो सरगुजा साइड में, विशेषकर सरगुजा साइड में द्रविड़ भाषा परिवार है, तो ऊपर साइड कुड़ुक बोली बोली जाती है। पूछा जाए कि कुड़ुक बोली कौन सी जनजाति के लोग बोलते हैं, तो कुड़ुक बोली उरांव जनजाति के लोग। क्वेश्चन में ये उरांव नहीं दिया रहेगा। कुड़ुक किस भाषा परिवार के अंतर्गत आती है, तो द्रविड़, कुड़ुक या उरांव। और कुड़ुक बोली द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आती है, और कौन सी जाति के लोग बोलते हैं, तो उरांव जनजाति वाले बोलते हैं कुड़ुक बोली। और कुड़ुक बोली किस जनजाति की मातृभाषा है, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए। ऐसे भी पूछा जा चुका है कि कुड़ुक बोली किस जनजाति की मातृभाषा है, तो भी आंसर आएगा उरांव, ठीक है। हल्बी के लिए बस्तर जिले में हल्बी बोली मुख्य है, इसे संपर्क भाषा कहते हैं। और कुड़ुक उरांव के लिए प्रमुख है, ये द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आती है। ये सरगुजा, बलरामपुर, सूरजपुर, सरगुजा, बलरामपुर, सूरजपुर, ये ऊपर साइड बोली जाती है, ठीक है। आज के क्वेश्चन यही कंप्लीट होते हैं फ्रेंड्स। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और यहाँ डेली क्लासेस होगी छत्तीसगढ़ CG व्यापन और CGPSC के लिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगी। थैंक यू।